हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लीब्रा या तुला है। आइए देखते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आप यहाँ आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ एयर का, 5 ऑफ वाटर, द व्हील। 5 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो फैसले लिए हैं या जो आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं उन बातों को लेकर आप विचार कर सकते हैं। ये रीअसेसमेंट है आपका अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। क्या आप बेहतर कर सकते थे किसी परिस्थिति में, या क्या आपके लिए बेहतर फ़ैसला हो सकता था, इस बात पर आप विचार करेंगे। कुछ कोई आपका फ़ैसला गलत हो गया हो या कोई एक्शन आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे रहे हों जिसकी वजह से आपकी सफलता में किसी तरह की कोई बाधा आई हो, या वो ग्रोथ देखने को ना मिली हो जिस ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन दिनों को या उन फैसलों को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर जो पास्ट आपके एक्शंस रहे हैं या जो डिसीजंस रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ आपको सफलता नहीं मिली थी, या जिस तरह की सफलता की आप उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपको वो सफलता ना मिली हो या वो ग्रोथ देखने को ना मिला हो। तो यहाँ पर जो आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं या डिसीजंस रहे हैं उन्हें याद करके आप निराशा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पछतावा हो सकता है कि वो फ़ैसला आपने क्यों लिया था, या आपका वो एक्शन क्यों था जिसकी वजह से आज जहाँ आपको पहुँचना था अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिस तरह की सफलता आप हासिल कर सकते थे उन्हें आप नहीं हासिल कर पाए हैं। इसे लेकर आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं, आपको निराशा महसूस हो सकती है। तो इस एनर्जी में ना रहें। यहाँ पर इन 15 दिनों में कोशिश करें कि यहाँ रीअसेसमेंट सही है। अगर अपने पास्ट एक्शंस के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये सही है। आपको वहाँ से सीख लेकर अपने आगे के प्रोफेशनल लाइफ में उन सीख या उन एक्सपीरियंसेस को शामिल करने की ज़रूरत है अपने फ़ैसलों में, अपने एक्शंस में, ना कि निराशा महसूस करें। अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें। जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते हैं उन परिस्थितियों से आपको सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ किसी पास्ट एक्शन या पास्ट डिसीजन के लिए खुद को ब्लेम ना करें, अपने आप को माफ़ करें ताकि नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर पाएँ और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ें। अपने काम में आप फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील कार्ड न्यू बिगनिंग की भी बात कहता है। एक नई शुरुआत है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, या आपके विचारों में बदलाव आएगा। जहाँ अपने आप को आप लो फील कर रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो आपके काम हैं, जहाँ आप फोकस अपना लूज़ कर रहे थे, तो आप एक बार फिर से अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपने काम में फोकस्ड रहेंगे। द व्हील एक चेंज है। आपके विचारों में भी चेंज हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज है। कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, कोई नया बिजनेस प्रपोजल या प्रोजेक्ट होगा। इसके साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ या तो जिस करंट सिचुएशन में अभी आप हैं, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, वहाँ आपके काम में प्रोग्रेस आता दिख रहा है। इस प्रोग्रेस के साथ आप भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि टाइम आपके लिए फेवरेबल है। आप या तो किसी काम की शुरुआत करेंगे या आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, या प्रेजेंट सिचुएशन में जिस काम को कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। तो ये आपके लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय हो सकता है। ज़रूरत ये है कि अपने इन विचारों से, इन निराशाओं से खुद को बाहर निकालें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने विचारों में बदलाव लाएं। जो कुछ सीखा है आपने, जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसे अपने आगे के फ़ैसलों में या आगे के जो भी आपका काम है, उन अनुभवों का वहाँ लाभ उठाएं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। ये द व्हील के साथ आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी। इन 15 दिनों में जिस भी सिचुएशन में हैं, वहाँ से आपके लिए ग्रोथ है। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। रिन्यूअल है इसके लिए कार्ड, द मैजिशियन है और 2 ऑफ वाटर है। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि यहाँ आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उससे आप बाहर आ रहे हैं। अपने पुराने आप जो भी आपकी आर्थिक स्थिति रही थी, उसे आप हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ अपने आप में आप कुछ बदलाव लेकर आएंगे, अपने फ़ैसलों में या अपने फाइनेंस को जिस तरह से आप अब तक मैनेज कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो यहाँ से आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और अपने स्ट्रेंथ में आप वापस आ रहे हैं। जहाँ अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज करते थे, या जहाँ आपकी आर्थिक स्थिति जिन वजहों से अच्छी थी, उन चीज़ों से आप सीख लेंगे और आज आप अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिन्यूअल कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहे हैं, अपनी पुरानी अच्छी आर्थिक स्थिति को एक बार फिर से हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ पर रिन्यूअल सेल्फ इवैल्यूएशन भी है। आप इस बारे में आप सोचेंगे कि क्यों इन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है, और यही सीख आपको अपने फाइनेंस को आगे अच्छे से मैनेज करने में आपको हेल्प भी करेगी। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि जिस तरह की आर्थिक स्थिति को आप चाहते थे, उसे आप हासिल कर लेंगे। ये अपने आप को आप यहाँ से फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाने की जो आपकी कोशिश है, उसमें सफल होंगे। आप अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग करेंगे, या यहाँ अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं। इस वजह से अपनी आर्थिक स्थिति को आप सुधार लेंगे या संभाल लेंगे। तो यहाँ द मैजिशियन कार्ड के साथ ये कहता है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। ये आपकी कोशिशों का ही नतीजा होगा, जहाँ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे या अपने आप को उस क्राइसिस से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ सेल्फ इवैल्यूएशन है रिन्यूअल कार्ड के साथ। तो कुछ अपने बारे में, अपने अतीत की जो गलतियाँ हैं, जिन वजहों से आज आप इस तरह की आर्थिक स्थिति का सामना, आपने जो मुश्किलों का सामना किया है, उन चीज़ों से आप सीख लेंगे और उन चीज़ों को सुधारना चाहेंगे। अपनी परिस्थिति को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से आप हर संभव कोशिश करेंगे। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपके लिए आर्थिक लाभ है। यहाँ आपकी कोशिशें सफल होंगी। सेल्फ इवैल्यूएशन है, आपकी कोशिश है अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। जहाँ से आप अपने लिए फाइनेंशियल गेन की उम्मीद रख रहे थे, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती दिख रही है।
साथ ही ये 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि ये आपने जितनी मेहनत की है उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जितने डेडिकेशन के साथ आपने अपना काम किया है या कोशिशें की है वो सफल होगी। यहाँ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करें। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिसके साथ मिलकर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करें इन 15 दिनों में, या ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी आपका करीबी हो सकता है, आपका रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आप मिलकर कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर जॉइंट इन्वेस्टमेंट है, किसी के साथ पार्टनरशिप है। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, इसकी वजह से आपके जो भी फ्यूचर प्लान है वो आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कोई यहाँ पर किसी के साथ मिलकर, ये आप कोई भी हो, फ्रेंड हो, आपका रोमांटिक पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर हो, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप प्लान कर सकते हैं और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द हर्मिट का, द चैरियट, द एम्परर। द हर्मिट कार्ड ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात कहता है। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये 5 ऑफ एयर है, 5 ऑफ वाटर है। अपनी अतीत की बातों को आप याद कर रहे हैं, रीअसेसमेंट है, यहाँ उस वजह से निराशा है, और यहाँ रिन्यूअल है जो कि सेल्फ इवैल्यूएशन की बात कहता है। यहाँ अपने आप के बारे में आप सोचेंगे, अपने एक्शंस के बारे में, क्या सही क्या गलत, ये सेल्फ इवैल्यूएशन है, रीअसेसमेंट है। और द हर्मिट ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। तो ये जो 15 दिन हैं यहाँ आप गहरे विचारों में होंगे, आपके विचार बहुत गहरे होंगे। अपनी परिस्थितियों में आपकी क्या गलतियाँ रही है या क्या आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ हैं, इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर होंगे या इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अपनी कमियों को आप दूर करना चाहेंगे, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे और जो आपका स्ट्रेंथ है उसे आप किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका किस तरह से आपको अपने भविष्य में फ़ायदा मिल सकता है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, उन चीज़ों पर आप काम करेंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग निराश भी हों, लेकिन निराश नहीं होना है। यहाँ पर सभी में ये कार्ड्स हैं कि जो भी आपका ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, रीअसेसमेंट है, किसी सिचुएशन को लेकर सेल्फ इवैल्यूएशन है, ये आपको आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या फाइनेंस हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी अगर अपने अतीत के बारे में आप सोच कर वहाँ से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर द हर्मिट सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। अपनी खूबियों, अपनी खामियों के बारे में आप सोचेंगे और अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को भी जानेंगे, और यही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा या आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। यहाँ द हर्मिट कार्ड ये भी कहता है अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है तो अपने आप पर आप भरोसा करें। यहाँ दूसरों से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपका खुद का होना चाहिए। आपके खुद के फ़ैसले वो ज़्यादा बेहतर होंगे। दूसरों के बजाय अपने आप पर आप भरोसा करें। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड आपके लाइफ में प्रोग्रेस और सक्सेस को दर्शाता है। जहाँ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका फाइनेंस हो या पर्सनल लाइफ हो, जहाँ भी आपके जीवन में एक ठहराव आया था या आपको लग रहा था कि वहाँ वो प्रोग्रेस नहीं है जैसी आप चाहते थे,
तो ये समय आपके लिए वो प्रोग्रेस का है, सफलता का है और खुशियों का है। यहाँ द व्हील कार्ड भी है जो फेवरेबल टाइम को शो करता है। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ कहीं ठहराव आ गया था या जिस तरह की आप सक्सेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपके पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ एक पॉजिटिव चेंज है। अपने जीवन में आप खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए एक ख़ास पहचान का समय हो सकता है। आपको अपनी सफलताओं की वजह से अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक ख़ास पहचान मिल सकती है। अगर आपका ये प्रोफेशनल लाइफ है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको अपने बिज़नेस है तो वहाँ पर अपने फील्ड में आपको कोई ख़ास पहचान मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर पर्सनल लाइफ है तो सोसाइटी में आपकी एक नई पहचान बनेगी, या किसी काम को लेकर आपने कुछ ऐसा किया है जिसे लोग पहचानेंगे या लोग उसे सराहेंगे। यहाँ द चैरियट के साथ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने आप को बैलेंस्ड रखें। यहाँ आपके लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, लेकिन यहाँ ज़रूरी होगा कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को नियंत्रित रखें। अपने लक्ष्य की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, अपने काम में आपका 100% होना चाहिए। यही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि द चैरियट एक मूवमेंट है जहां आपको आपका ध्यान कुछ और चीज़ों पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर खुद को फोकस्ड और बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप एक स्टेबल पोजीशन हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ द चैरियट है। द चैरियट आपके लिए सोशल रिकॉग्निशन हो सकती है, या आपके काम कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपके के लिए समाज में एक नई पहचान आपको मिल सकती है। अगर आप किसी भी तरह से आप अगर किसी चीज़ को लीड करते हैं, आपकी सोसाइटी में आपका काम ऐसा है जहां आप एक ग्रुप को लेकर काम करते हैं या किसी ग्रुप के लिए काम करते हैं, तो वहां पर आपके लिए सफलता है। आपकी जो सोसाइटी है या आपका जो सोशल लाइफ है, वहाँ आपके लिए स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, प्रोग्रेस है। या आपका अगर ये आपकी फैमिली है तो यहाँ पर एक स्टेबल पोजीशन होगी जहाँ से आप अपने लिए बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो या आपके परिवार के मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के फ्यूचर के लिए हो, उनके लिए आप सही फैसले लेंगे और आपके एक्शंस सही होंगे उस फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आपके विचारों में ठहराव होगा, स्टेबिलिटी होगी, आपकी परिस्थितियाँ भी बदलेगी। जहाँ एक स्ट्रगल था, उन चीज़ों का अंत होकर एक स्टेबल पोजीशन है जहाँ से आप अपने लाइफ को या अपने फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।